नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। मध्य प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेता और राजगढ़ लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह नलखेड़ी के बगलामुखी मंदिर पहुंचे। प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की, माता से आशीर्वाद लेकर चुनाव प्रचार की पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे। वहीं ग्राम मोहना में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा। इसी दौरान नुक्कड़ सभा में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। वृन्दितं दिगम्बरं काशिका। छिंदवाड़ा के कुम्हाड़ी गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद नकुल नाथ ने कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले विधायक कमलेश शाह पर जमकर निशाना साधा है। नकुल नाथ ने कहा कि आदिवासी हमेशा भोले भाले होते हैं और वो गद्दार नहीं होते, लेकिन आपने जिन्हें विधायक चुनकर भेजा वो अब गद्दार निकले। खुशी है आज आप सबके बीच में आकर। पिछले 6 दिन से ये मेरा छिंदी ब्लॉक में तीसरा दौरा है। सही बात है ना? और 3 दौरे में आपके पूर्व विधायक पूर्वी होंगे जल्दी मेरे साथ एक ही दौरे पे थे, और मुझे खुशी है कि केवल एक ही दौरे पे थे और वो आखिरी दौरा था। वैसे तो आदिवासी लोग भोले भाले होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, दुश्मनी एक दूसरे से नहीं रखते, गद्दार नहीं होते, बिकाऊ नहीं होते। लेकिन आप ही के चुने विधायक गद्दार भी निकले और बिकाऊ भी निकले। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उन्हें माफ करेंगे? क्या आप उन्हें कभी माफ करेंगे? आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर इस गांव ने एक तरफा वोट दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने उन्हें कभी माफ। सांसद नकुल नाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां पाला बदलने वाले विधायकों पर नकुल नाथ बरसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने पाला बदलने वाले कमल शाह पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विधायक चुने गए कमलेश शाह गद्दार निकले। आपको बता दें कि कमलेश शाह ने बीते दिनों कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिस पर जनसभा को संबोधित करते हुए अब कमलनाथ के बेटे सांसद नकुल नाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है। पाला बदलने वाले विधायकों पर जमकर बरसते हुए नकुल नाथ ने कहा कि कमलेश शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने दरअसल कहा है कि आपके चुने हुए विधायक गद्दार निकले। आदिवासी समुदायों को संबोधित करते हुए नकुल नाथ ने कहा कि वैसे तो आदिवासी भोले होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, लेकिन आपने जिन्हें विधायक चुना वो गद्दार निकले। आपको बता दें कि नकुल नाथ पाला बदलने वाले विधायकों पर बरसते हुए दिखाई दिए। बीते दिनों कमलेश शाह, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए थे, उनके ऊपर निशाना साधते हुए नकुल नाथ ने ये बड़ा बयान दिया है। सांसद नकुल नाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां दल बदल करने वाले विधायकों पर बरसते हुए उन्होंने उन्हें गद्दार करार दिया। बीते दिनों कमलेश शाह ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया था
और कमलेश शाह पर निशाना साधते हुए नकुल नाथ ने ये बड़ा बयान दिया है। आदिवासी समुदायों को संबोधित करते हुए नकुल नाथ ने कहा कि वैसे तो आदिवासी सरल स्वभाव के होते हैं, भोले होते हैं, गद्दार नहीं होते, लेकिन आपने जिन्हें विधायक चुना वो गद्दार निकले। दरअसल नकुल नाथ का निशाना विधायक कमलेश शाह थे, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को चुना और बीजेपी में शामिल हो गए। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नकुल नाथ का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां सरकार को घेरते हुए वो नजर आए, बीजेपी पर पलटवार करते हुए नजर आए। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता दीपा श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। दीपा, नकुल नाथ ने निशाना साधा है उन विधायकों पर जो कि दल बदल की राजनीति में जुड़ गए हैं। इस कवायद से क्या आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश कामयाब हो पाएगी? बात करते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि पूरे प्रदेश भर में इस वक्त जहां पर दल बदल की राजनीति लगातार सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर यदि मैं बात करूं छिंदवाड़ा सीट की, तो इस सीट के ऊपर क्योंकि बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है और इसी कारण लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि क्योंकि हाल में ये हमें देखने को मिला कि अमरवाड़ा के जो विधायक है वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। लगातार कई बड़े जो नेता माने जाते थे कांग्रेस के वो सभी बीजेपी में जो है शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती इस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खड़ी है और तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि जो एक गढ़ माना जाता था छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था, तो वो अब गढ़ का जो किला है उसे भेजने में कहीं ना कहीं बीजेपी सफल हो जाएगी, इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इस बीच हमें देखने को मिला कि कल कमलनाथ का बयान सामने आया, जहां बिना नाम लिए उन्होंने जो दल बदल की राजनीति कर रहे हैं कि जो कांग्रेस छिंदवाड़ा में जिस तरह से लगातार जो कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम रहे, तो उस पर निशाना साधा। वहीं आज अगर हम बात करें तो नकुल नाथ जो है सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आए और उन्होंने ये बात कहीं ना कहीं साबित करने का प्रयास किया है कि चाहे कितने भी लोगों को बीजेपी अपने साथ कर ले, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस का गढ़ जो है छिंदवाड़ा है और आगे भी वो सीट जो है वो जीतेंगे। जी दीपा, अगर आत्मविश्वास इतना प्रबल है तो फिर डर कैसा, और क्या कारण नजर आते हैं कि लगातार कांग्रेस के विधायक कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? जी देखिए, अगर बात करते हैं तो कई महत्वपूर्ण कारण, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो निकलकर सामने आता है, जो भी लोग यानी कि अगर मैं खास तौर पर क्योंकि छिंदवाड़ा सीट की यदि मैं बात करूं तो जो भी लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि उन्हें कमलनाथ से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन नकुलनाथ जो है वो रिमोट कंट्रोल की तरह तमाम कार्य जो लोग हैं उनका उपयोग करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि वो भी उनके एम्प्लॉयज हैं और यही कारण है कि काफी ज्यादा जो उपेक्षा है वो छिंदवाड़ा में कार्यकर्ताओं की हो रही है और यही कारण है कि लगातार जो कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तो कांग्रेस का ये आरोप भी है कि जिस तरह से क्योंकि बीजेपी हड़बड़ाई हुई है और किसी भी तरह से छिंदवाड़ा सीट जीतना चाहती है, यही कारण है कि लगातार कार्यकर्ताओं को चाहे पैसे की बात हो, प्रलोभन देने की बात हो या फिर पद की प्रलोभन की बात हो, लगातार प्रलोभन देकर उन्हें अपनी पार्टी में जो है जोड़ने का काम कर रही है। दीपा, छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसी तस्वीरें सामने आ रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद छिंदवाड़ा की जो सीट है वो कांग्रेस के हाथ से निकल करके बीजेपी के पास जा सकती है। इन्हीं कयासों के बूते पर शायद ये दल बदल की राजनीति भी तेज हो गई है। ऐसे में नकुल नाथ में छिंदवाड़ा की जनता क्या विश्वास दिखाएगी? देखिए, अगर हम छिंदवाड़ा की बात करते हैं तो कमलनाथ के नाम से ही उसे जाना जाता है, यानी कि छिंदवाड़ा मॉडल की बात होती है। पूरे प्रदेश भर में 2018 में यदि कांग्रेस जो है सत्ता में आई थी तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण कांग्रेस का छिंदवाड़ा मॉडल जो है कमलनाथ का वो था और वही दिखाकर सत्ता में कहीं ना कहीं वापसी कर पाई थी कांग्रेस। तो ऐसे में ये बात हमेशा कही जाती है कि छिंदवाड़ा और कमलनाथ एक दूसरे के पर्याय है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सच में बीजेपी ये किला भेदने में सफल होती है या नहीं। अगर कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा है दीपा और चुनौती है बहुत बड़ी बीजेपी के लिए, तो निश्चित ही बीजेपी की तरफ से भी पुरजोर कोशिश की जाएगी, बड़ी तैयारियां की जाएगी। छिंदवाड़ा में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी कौन है और बीजेपी की तरफ से क्या कवायद की जा रही है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, अगर छिंदवाड़ा सीट की हम बात करते हैं तो ये वो सीट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने बनाया हुआ है। लगातार जब भी विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो मध्य प्रदेश आए तो सबसे ज्यादा फोकस जो है उनका हमें छिंदवाड़ा सीट पर ही देखने को मिला था। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की ये वो सीट है क्योंकि ये इस सीट पर आज तक बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट नहीं जीता है और यही कारण है कि लगातार यहाँ पर भरसक प्रयास करने में जो है बीजेपी लगी है। कई बार ये खबरें भी आई कि कमलनाथ खुद भी बीजेपी में
शामिल हो सकते हैं, नकुल नाथ को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की कई खबरें भी जो है वो हमारे सामने आई। हालांकि बाद में ये सारी खबरें जो है अफवाह साबित जरूर हुई, लेकिन इसके बाद भी तमाम हथकंडे अपनाने का काम जो है बीजेपी कर रही है। और अगर बात करें बंटी साहू की, जिन्हें छिंदवाड़ा से कैंडिडेट के रूप में उतारा है, विधानसभा चुनाव में भी ये कमलनाथ के सामने थे, एक बड़ी टक्कर जो है हमें देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं बंटी साहू जो है वो लगातार कार्यकर्ताओं के मन में विश्वास दिला पा रहे हैं, और यही कारण है कि लगातार बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा सीट से कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल। तो छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, वहां पर उसको छिंदवाड़ा को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। फिलहाल नकुल नाथ का यह अहम बयान सामने आया, जहां दल बदल की राजनीति में लगे कार्यकर्ताओं और विधायकों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। दीपा, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खबर में आगे बढ़ेंगे। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने से नाराज महिलाओं ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया की गाड़ी को घेरा है। ये महिलाएं ग्वालियर ग्रामीण के सिंधिया समर्थक दिनेश कुशवाहा के नेतृत्व में पहुंची थी। इन महिलाओं की झोपड़ी को झांसी रोड देवनगर इलाके के सरकारी जमीन से हटाई गई थी। प्रियदर्शनी ने पूरे मामले को जानकर समस्या को सुलझाने का आश्वासन इन महिलाओं को दिया है। गर्मी की दस्तक के साथ मध्य प्रदेश के व्यवहारी जिले में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। व्यवहारी जिले में अभी से लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पानी की किल्लत से मोहल्ले वाले परेशान हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिले की ग्रामीण महिलाओं के मुताबिक कई बार पानी के लिए आपसी झगड़े हो जाते हैं। इन्हीं सब परेशानियों को लेकर टीवी 27 न्यूज के संवाददाता डॉक्टर अशोक तिवारी ने खास बातचीत की पीएचईडी विभाग के शहडोल जिले के कार्यपालन मंत्री अफजल खान से। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहडोल जिले के जल संकट वाले ग्रामीण इलाकों को हमने चिन्हित कर लिया है। वहां हैंडपंप उत्खनन समेत अन्य योजनाओं के तहत कार्य किए जा रहे हैं और इस भीषण गर्मी में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की हर संभव कोशिश की जाएगी। जिले के कार्यपालन मंत्री अफजल खान पीएचई विभाग, तो इस बार उनसे जानेंगे कि शहडोल जिले में जो कई जगह जल संकट हो रहा है, तो किस तरह से इस बार इससे निपटने की रणनीति है। शहडोल जिले में इस बार हम लोग ऐसी बसाहटों को चिन्हित किए हैं जहां पे पेयजल का संकट हो सकता है। वहां हम लोग 198 हैंडपंप का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयों को भेजे हैं। साथ ही उन बसाहटों में जहां पे पेयजल की संभावना हो सकती है, वहां हैंडपंपों में सिंगल फेज मोटर पंप की कार्य योजना बना। ऐसे 61 बसाहटों को हम लोग चिन्हित किए हैं। 3 बसाहटों में हम लोग सिंगल फेज मोटर पंप का स्थापना कर दिए हैं। शेष जहाँ भी आवश्यकता होगी, आवश्यकता अनुसार सिंगल फेज मोटर पंप का स्थापना किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत व्यवहारी क्षेत्र में कई जगह काम हो रहे हैं, लेकिन अभी कई जगह जल जीवन मिशन का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। उन क्षेत्रों में जल संकट के लिए क्या उपाय है? मोस्टली पौंड एरिया में जल निगम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। कुछ टेक्निकल इशू विद्युत की सप्लाई के कारण कार्य अभी उनका रुका हुआ है। वहाँ पे हम लोग इस ग्रीष्मकाल में नवीन हैंडपंप के साथ साथ सिंगल फेज मोटर पंप स्थापना का कार्य योजना बना रहे हैं। वर्तमान में 4 सिंगल फेज मोटर पंप पौंड एरिया में इंस्टॉल कराए जा चुके हैं। जैसे कि क्षेत्र में जल संकट है, कई जगह जल संकट नहीं भी है, विभाग की योजनाएं अच्छा काम कर रही हैं, तो आम जनता से आपकी क्या अपील है? आम जनता से हमारी यही अपील है कि जहाँ नल जल योजनाएं अच्छी संचालित हो रही हैं, प्रॉपर रूप से जल कर दें और योजना के संचालन में विभाग का सहयोग करें। तो ये थे कार्यपालन यंत्री अफजल खान, शहडोल जिला। अशोक तिवारी, टीवी 27 न्यूज, व्यवहारी। रंग पंचमी पर वन देवी मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा। हर साल रंग पंचमी पर ग्राम बरबाई के पास जंगल में बना वन देवी मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ हर जगह से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। वहीं इन मनोकामनाएं के पूरा होने पर हर साल बुंदेलखंड का प्रसिद्ध राय नृत्य का आयोजन करते हैं। ये कार्यक्रम शाम से शुरू होता है और रात भर चलता रहता है, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
आज देखिए जो हमारा प्राचीन मंदिर है वन देवी, वहाँ पर बहुत प्राचीन समय से हम देखते चले आ रहे हैं कि वहाँ पर रंग पंचमी के दिन राई नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं? देखिए इस मंदिर जैसे जब प्राचीन समय में श्री राम जी के ज़माने से जब अयोध्या वासियों के कहने से कुछ जो हो गया था विवाद, तो उसमें भगवान रामचंद्र जी महाराज ने और मैया जानकी को वन में भिजवा दिया था लखनलाल जी के द्वारा। तो तब से और वहाँ पर उन जंगल में फिर लव कुश दोनों का जन्म हुआ, तब से ये भगवान के यहाँ दरबार में नृत्य राई नृत्य का आयोजन किया जाता है। सागर जिले में पुलिस का अवैध नशे के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से अफीम की खेती करने के आरोप में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 740 अफीम के पौधों को जब्त भी किया है। ये सर क्या हुआ भैया कि ये मनकियाई गांव है। मनकियाई गांव में ऐसी मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक चरण पटेल का खेत है, वहीं उसका घर बना हुआ है। घर के पीछे तरफ वो खेती करता है, उसी में वो अवैध रूप से अफीम के पौधा बोए हुए है। तो मुखबिर की सूचना को तस्दीक किया तो उसके 2 खसरों में खेत हैं, तो दोनों में क्यारियों में जो है ना तो अफीम के पौधा जो है ना लगे हुए थे, तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। कितने पौधे? और करीब 740 पौधा निकले हैं दोनों खेतों में। कितनी कीमत होगी? और 1,10,000 रुपये। आरोपी पर आरोपी अभी जो है ना पहले राजस्व विभाग से किसकी ज़मीन है ये क्लियर कर रहे हैं, फिर इसको देखते हैं कि उसको कौन जोत बो रहा था, कौन बोया है। ये कंफर्म हो जाने के बाद उसमें जो है ना आरोपी की गिरफ्तारी। खेत किसका है, क्लियर हो गया? खेत तो ये क्लियर हो गया है कि क्या नाम से वो इसका चरण पटेल का खेत, काजी पटेल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पुलिस टीम ने 2 युवकों के पास से 48 लाख रुपए की राशि जब्त की है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए नंदीश्वर कॉलोनी के गेट के पास दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की जांच में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवकों को नकदी के साथ करीब 48 लाख रुपए की नगद राशि के साथ गिरफ्तार किया और इन राशि को जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति के पास संदिग्ध परिस्थिति में तय सीमा से अधिक की राशि अगर नगद पाई जाती है तो पुलिस उसका संज्ञान ले रही है। इसी सिलसिले में पुलिस की जांच शुरू हो गई है और जांच में 2 युवकों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। इन युवकों के पास से 48 लाख रुपए की राशि जब्त की गई है। डिंडोरी जिले में जल संसाधन विभाग के लघु मशीनरी संचालन एवं संसाधन यांत्रिकी विभाग में पदस्थ इंजीनियर दीपक धनकड़े पर 31 वर्षीय युवती ने शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर महिला पुलिस थाना डिंडोरी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी इंजीनियर दीपक वरकड़े को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने युवती की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने उसके खिलाफ उसने शिकायत करी थी कि मेरे साथ शादी का प्रलोभन देकर गलत काम किया है। उसी जांच पर हमारे एसआई मैडम है गंगोत्री तुर्कर, उन्होंने जांच किया तो वो पाया कि इन्होंने झांसा दिया है और इसके साथ गलत किया।
ग्वालियर से नॉर्थर्न पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के इलेक्ट्रिसिटी टावर से चोरी का मामला सामने आया है। वहीं घटना को अंजाम देने वाले आरोपी लाखों के एंगल्स को बोलेरो से चोरी करके मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर लाखों का माल बरामद किया, साथ ही जांच में जुट गई। पूरा मामला बिजौली थाना क्षेत्र का बताया गया है। बजे के आसपास जो है हमें सूचना मिली थी गांव वालों के द्वारा। चक्केशपुर फार्म जो है गांव है, वहां से हमें सूचना मिली थी कि एक बोलेरो गाड़ी है पिकअप वाली, जिसने जो है इलेक्ट्रिसिटी टावर से एंगल्स चुरा के अपनी गाड़ी में भर रखे थे। तो जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई, हम लोग यहाँ थाने से गए और जैसे उनको पता लगा कि पुलिस की गाड़ी आ रही है तो वो लोग मौके से फरार हो गए। इसमें 2 आरोपी हैं जो कि अभी अज्ञात है, उनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, जल्दी पकड़ लिया जाएगा। उसके अलावा गाड़ी जब्त कर ली गई है। इसमें 5 लाख का सामान है और गाड़ी की कीमत तकरीबन 7 लाख है। 100% इसमें रिकवरी हुई है। ग्वालियर के सिंधिया नगर में सिलेंडर फटने का एक मामला सामने आया है। तेज धमाके के साथ हुए विस्फोट से मौके पर अफरा तफरी मच गई। धमाके में एक महिला की मौत हो गई, वहीं पति और 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।